हमारे लेसन का नाम है जॉर्ज वॉशिंगटन एंड चेरी ट्री। अब क्वेश्चन ये है कि जॉर्ज वॉशिंगटन कौन है। जॉर्ज वॉशिंगटन जो अमेरिका है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। वो आर्मी में भी थे और यूएसए के पहले प्रेसिडेंट थे। तो अब ये उनकी स्टोरी है। वी टेल अ लाई आउट ऑफ फियर और टू गेन समथिंग। लाई मतलब होता है झूठ। हम कभी झूठ बोलते हैं डर से या कभी कुछ पाने के लिए। बट अ ट्रूथफुल पर्सन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ वट एवर द कॉस्ट इज। लेकिन जो सच बोलने वाला इंसान है, ट्रूथफुल, वो हमेशा सच बोलता है वट एवर द कॉस्ट, चाहे उसका कुछ भी अंजाम हो, यानी उसे कुछ भी सहना पड़े। वो जो सच बोलने वाला पर्सन है, ट्रूथफुल, वो हमेशा सच ही बोलता है। Here a read of incident that took place when George Washington was just a boy। तो कहते हैं अब हम ये लेसन पढ़ेंगे जिसमें जॉर्ज वॉशिंगटन तब एक बच्चे थे, लड़के थे। When George Washington was a little boy, जब जॉर्ज वॉशिंगटन एक छोटे बच्चे थे, he lived on a farm। वो फार्म पर रहते थे, खेत पे, बड़े बड़े खेत होते हैं ना। द फार्म हैड, अब फार्म में क्या क्या था वहाँ पे? एप्पल के ट्रीज़ थे, पीच के ट्रीज़ थे, पियर के ट्रीज़ थे, प्लम, चेरी ट्रीज, सारे फ्रूट्स के ट्रीज़ थे। वन डे जॉर्ज फादर ब्रॉट अ चेरी ट्री फ्रॉम अनदर कंट्री। तो एक दिन जॉर्ज के फादर ब्रॉट लाए, चेरी ट्री लाए दूसरी कंट्री से, अनदर कंट्री। ही टोल्ड एवरी वन ऑन द फार्म टू लुक आफ्टर इट केयरफुली। और उन्हें हर एक को कहा कि जो भी फार्म पे लोग थे ना, सबको कहा कि भाई इस पेड़ का बहुत ध्यान रखना। इट ग्रीव्स वेल, वो अच्छे से उग रहा था। मिस्टर वॉशिंगटन वॉज प्लीज्ड टू थिंक दैट ही सून चेरीज फ्रॉम द लिटल ट्री। अब मिस्टर वॉशिंगटन प्लीज मतलब खुश थे, टू थिंक ये सोच कर कि ही वुड सून, जल्दी ही उनको इस लिटल ट्री से चेरीज मिल जाएंगी। जस्ट अबाउट दिस टाइम जॉर्ज वॉज गिवन अ शाइनी न्यू हैचेट। तभी उसी टाइम पे जॉर्ज को एक छोटी सी एक्स, ये देखो आरी टाइप, ये मिली। जॉर्ज टुक इट एंड वेंट अबाउट कटिंग वट एवर ही कुड फाइंड। तो जॉर्ज ने क्या किया, उसको उठाया और वेंट अबाउट कटिंग, जो भी उसको मिल रहा था ना, उसको उसने काटना शुरू कर दिया, जो भी उसे दिखता था, वट एवर ही कुड फाइंड। एट लास्ट ही केम टू द एज ऑफ द ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड होता है फ्रूट्स का बगीचा, जहाँ पे फ्रूट्स के पेड़ होते हैं। अभी आपने लेसन में पढ़ा ना, सारे फ्रूट्स के पेड़ थे। तो अब वो कहाँ पहुँच गया? लास्ट कॉर्नर पे, एंड में पहुँच गया एक। एंड थिंकिंग ओनली ऑफ हाउ वेल हिज हैज्ड कुड कट। अब वो सोचने लगा कि उसकी ये जो आरी है वो कितनी आसानी से काटेगी। कुड कट। ही चॉप्ड इनटू अ लिटल, अब क्या किया उसने? चॉप्ड मतलब क्या होता है? काट दिया। क्या काट दिया? लिटल चेरी ट्री, वही चेरी ट्री जो उसके पापा दूसरी कंट्री से लाए थे। द बार्क वॉज सॉफ्ट। बार्क, अब वो छोटा सा ट्री था, उसकी बार्क तो सॉफ्ट थी। इट कट सो ईजली, और वो इतनी आसानी से कट गई कि जॉर्ज चॉप्ड द ट्री राइट डाउन एंड वेंट ऑन विद हिज प्ले। मतलब कि वो जो पेड़ है वो गिर गया, राइट डाउन, पूरा कट गया, और वो अपना खेल करता रहा। दैट इवनिंग मिस्टर वॉशिंगटन वेंट टू लुक एट द चेरी ट्री। उसी शाम को मिस्टर वॉशिंगटन कहाँ गए? चेरी ट्री को देखने गए। ही स्टूड इन अमेजमेंट व्हेन ही सॉ, अरे एकदम हैरान हो गए वो तो पेड़ को देखकर। हु वुड हैव डेयर टू डू सच थिंग, कहते किसकी ऐसी हिम्मत हुई करने की, वो बोले। ही आस्क्ड एवरीवन, उन्होंने हर एक से पूछा, बट नो वन कुड टेल हिम एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन किसी ने भी उनको उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। यानी वो जो पेड़ कट गया था, ये देखो यहाँ है ना, उसने पूरा पेड़ ही काट दिया, पूरा पेड़ ही, क्योंकि ये सॉफ्ट तना था, वो कट गया। जस्ट देन जॉर्ज पास अवे, तब वहाँ से वो आया। सारों से पूछ रहे थे ना, तो जॉर्ज आया। जॉर्ज वहाँ से जा रहा था, मतलब पास अवे मतलब होता है वहाँ से जाना। जॉर्ज, हिज फादर कॉल्ड इन एन एंग्री वॉइस। अब उसके पापा ने उसे गुस्से में बुलाया। जॉर्ज, डू यू नो हु कट माई चेरी ट्री, तुम जानते हो किसने मेरे चेरी ट्री को काट दिया? आई कैन नॉट टेल अ लाई फादर, ही सेड, कहता मैं झूठ नहीं बोलता फादर, आई डिड इट विद माई हैचेट, मैंने अपनी आरी के साथ इसको काट दिया, मतलब एक्स के साथ। मिस्टर वॉशिंगटन लुक्ड एट जॉर्ज, मिस्टर वॉशिंगटन जॉर्ज को देखने लगे। द बॉयज़ फेस वॉज वाइट, लड़के का फेस जो था वो वाइट हो गया था। बट ही लुक्ड स्ट्रेट इन टू हिज फादर आइज, लेकिन वो सीधा अपने पापा की आंखों में देख रहा था।
गो इन टू द हाउस सन सेड मिस्टर स्टर्नली, स्ट्रिक्टली से कहा चलो घर के अंदर जाओ। जॉर्ज वेंट इन टू द लाइब्रेरी एंड वेटेड फॉर हिज फादर, वो लाइब्रेरी में गया और अपने फादर की इंतजार करने लगा। ही वॉज वेरी अनहैप्पी, वो बहुत दुखी था। एंड वॉज अशेम्ड, और उसे शर्म भी आ रही थी। ही न्यू ही हैड बीन फुलिश एंड थॉटलेस, वो जानता था कि उसने कितना पागल है और कितना बिना सोचे समझे उसने जो काम किया था, है ना। तो उसके लिए वो खुद को सोचा था कि वो पागल है, और थॉटलेस मतलब सोचा नहीं उसने। एंड हिज फादर वॉज राइट टू बी डिसप्लीज, और उसके पापा जो उससे नाराज़ है, खुश नहीं है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया है, वो सोच रहा था। सून मिस्टर केम इन टू द रूम, वॉशिंगटन रूम में आए। कम हेयर माई बॉय, उन्होंने कहा मेरे बेटा यहाँ हो, प्यार से बोले वो। जॉर्ज वेंट टू हिज फादर, फादर के बाद टेल मी व्हाई डिड यू कट द ट्री, तुमने पेड़ को क्यों काटा। आई वॉज प्लेइंग आई डिडंट थिंक, जो जॉर्ज ने कहा मैं तो खेल रहा था, मैंने सोची ही नहीं ये बात। एंड नाउ द ट्री विल डाई, अब क्या है, वो पेड़ जो है वो मर जाएगा। वी शैल नेवर हैव एनी चेरीज फ्रॉम इट, और हमें उससे कोई भी चेरीज नहीं मिलेंगी। बट वर्स देन दैट, और इससे भी बुरा क्या है, यू हैव फेल्ड टू टेक केयर ऑफ द ट्री व्हेन आई आस्क्ड यू टू डू सो, इससे भी बुरी बात यह है कि तुम उस पेड़ का ध्यान रखने में फेल हो गए, जबकि मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा था। तो पापा ने कहा कि तुमने मुझे डिसोबे किया है, मैंने तुम्हें कहा था कि उसका ध्यान रखो और तुमने उस पेड़ का ध्यान नहीं रखा। जॉर्ज हेड वॉज बेंट, उसका सर झुक गया। एंड हिज चीक्स वर रेड फ्रॉम शेम, और शर्म से उसके जो चीक्स हैं, गाल हैं, वो लाल हो गए। आई एम सॉरी फादर, ही सेड, उसने कहा पापा मुझे माफ़ कर दो। मिस्टर वॉशिंगटन पुट हिज हेड ऑन द बॉयज शोल्डर, अब उन्होंने अपना हाथ बच्चे के कंधे पे रखा, ये ना, ये देखो यहाँ रखा है ना, शोल्डर पे हाथ रखा। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। ही सेड आई एम सॉरी टू हैव लॉस्ट माई चेरी ट्री, बट आई एम ग्लैड दैट यू वर ब्रेव इनफ टू टेल मी द ट्रूथ, कहते मुझे बहुत दुख हुआ अपने चेरी ट्री को खोकर, अब चेरीज़ नहीं आएंगी ना, वो मर गया, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। ग्लैड मतलब खुशी हुई कि तुम इतने साहसी हो कि तुमने मुझे सच बता दिया, मतलब तुमने झूठ नहीं बोला। उसे पता था पापा को सच बताएगा तो पापा गुस्सा होंगे, लेकिन फिर भी उसने सच बताया। आई वुड रेदर हैव यू ट्रूथफुल एंड ब्रेव देन टू हैव होल आर्चर्ड फुल ऑफ फाइनेस्ट चेरी ट्री, कहता है मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा सच बोलो और ब्रेव बनो, बजाय इसके कि मेरा ऑर्चर्ड जो है वो जो मेरा बागान है, जो जहाँ फ्रूट्स होते हैं वहाँ पे अच्छे चेरी के ट्री हो, बजाय कि मेरा ऑर्चर्ड पूरी अच्छे चेरी के ट्री से भरा हो, इसकी बजाय तुम एक अच्छे बच्चे बनो, तुम ब्रेव बनो, तुम हमेशा सच बोलने वाले बनो, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके फादर ये कहने लगे, नेवर फॉरगेट दैट माई सन, तो कहता है अब ये बात कभी मत भूलना, अपने बेटे को कहता है। जॉर्ज वॉशिंगटन नेवर फॉरगेट दिस लेसन, उसने कभी भी ये बात नहीं भूली। टू द एंड ऑफ हिज लाइफ, अपनी लाइफ के एंड तक वो क्या था, ब्रेव था और ऑनरेबल, एज ही वॉज दैट डे एज अ लिटिल बॉय, जैसे उस दिन वो छोटा बच्चा था ना, बिल्कुल ब्रेव और ईमानदार, ऑनरेबल, उसके फादर ने उसकी रिस्पेक्ट की थी ना, एंड तक वो वैसा रहा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया वो यूएसए का प्रेसिडेंट बना, तो सारे यूएसए वाले लोग भी उसको रिस्पेक्ट करते थे।